फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप स्टूडेंट हो या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रिपेयरिंग सीख रहे हो, तो आपको एक कैपेसिटर की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैपेसिटर टाइप्स। कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं और वो कितने वोल्टेज तक वर्क कर सकते हैं, कौन सा कैपेसिटर कितने कैपेसिटी का हो सकता है, अधिकतम न्यूनतम, उसके बारे में फुली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चार्ट पेपर पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग एनिमेशन पे पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन से कैपेसिटर को आप पहचाने कि ये कौन सा कैपेसिटर है और इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। कैपेसिटर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर, एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर। तो जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है उसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैक्स है 10 फैरेड का कैपेसिटर है, तो 10 फैरेड के नीचे की कोई भी कैपेसिटी हम लोग उसको घटा बढ़ा के सेट कर सकते हैं। ये टू टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड कैपेसिटर और मैकेनिकली कंट्रोल्ड कैपेसिटर। मैकेनिकली कंट्रोल्ड कैपेसिटर जो होते हैं, ये इनके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है, वो एयर भी हो सकता है और माइका भी हो सकता है। तो डाई इलेक्ट्रिक जो होता है बीच की प्लेटों में भरा जाता है। तो ये दो तरह के होते हैं, ट्यूनिंग कैपेसिटर और ट्रिमर कैपेसिटर। तो जो ट्यूनिंग कैपेसिटर होता है वो हमारे रेडियोज़ वगैरह में यूज़ किया जाता था, हमारे चैनल चेंज करने के लिए। और जो ट्रिमर कैपेसिटर होता है वो हमारी पीसीबी पे लगता है, एक कैपेसिटी सेट कर दी जाती है और उसको घटा बढ़ा के आगे पीछे किया जा सकता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड कैपेसिटर के बारे में। उसमें क्या होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है और एक डायोड लगा होता है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। कैथोड साइड जो होती है वो कैपेसिटर से जुड़ी होती है और इसको हम लोग बोलते हैं वैरी कैप कैपेसिटर, वैरिएक्टर डायोड। अब चलते हैं हम लोग फिक्स कैपेसिटर की तरफ। फिक्स्ड कैपेसिटर जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, पोलर कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर। जो पोलर कैपेसिटर होता है उसको दो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और सुपर कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है उसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, टैल्टुलम कैपेसिटर और एसएमडी कैपेसिटर। अब आई बारी सुपर कैपेसिटर की। सुपर कैपेसिटर जो होता है वो हमारा तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। डबल लेयर कैपेसिटर्स, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो जो बिजली होती है, जो ऊर्जा होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप में स्टोर होती है। और हमारा होता है पासिवटो कैपेसिटर। पासिवटो कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकली स्टोरेज में काम आता है। और हमारा तीसरा होता है हाइब्रिड कैपेसिटर। हाइब्रिड कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप में भी एनर्जी स्टोर करता है और इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में भी एनर्जी को स्टोर करता है। अब देखते हैं हम लोग नॉन पोलर कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर जो होता है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सिरेमिक कैपेसिटर और माइका कैपेसिटर और फिल्म कैपेसिटर। जो माइका कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी 47 पिकोफैरेड से लेकर के 3000 पिकोफैरेड तक होती है। सिरेमिक कैपेसिटर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर और डिस्क टाइप सिरेमिक कैपेसिटर। अब बारी आती है माइका कैपेसिटर की। माइका कैपेसिटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्लैम्प्ड माइका कैपेसिटर और सिल्वर माइका कैपेसिटर। जो सिल्वर माइका कैपेसिटर होता है उसकी वोल्टेज जो एबिलिटी होती है वो 500 वोल्ट से 5000 वोल्ट तक होती है। अब बारी आती है फिल्म कैपेसिटर की। फिल्म कैपेसिटर जो होता है उसको भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीकार्बोनेट। जो हमारा पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर होता है उसकी एबिलिटी 60 किलो वोल्ट से लेकर के 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती है। इसको हम लोग पीईटी के नाम से भी जानते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, मेटलाइज्ड और फॉइल। हमारे पॉलीप्रोपिलीन जो कैपेसिटर होते हैं
उनकी 10 पिकोफैरेड से लेकर के 10 नैनोफैरेड तक कैपेसिटी होती है। और इनकी जो वोल्टेज एबिलिटी होती है बहुत हाई होती है, 1000 वोल्ट तक। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल होता है, फ्रीक्वेंसी लेवल 100 किलो हर्ट्ज तक होता है। और इनका टेम्परेचर लेवल जो होता है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इनको हम लोग पीपी के नाम से भी जानते हैं। फिल्म कैपेसिटर दो तरह की ये होते हैं, मेटलाइट कैपेसिटर और फॉयल कैपेसिटर। अब बारी आती है पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर की। ये कैपेसिटर जो है पहले पुराने ज़माने में सन 2000 के पहले इनका यूज कैपेसिटर का पंखों में और हमारी इंडक्शन मोटर वगैरह में इनका यूज़ किया जाता था, क्योंकि जो इनकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो था बहुत हाई होता था और इनकी वोल्टेज एबिलिटी जो थी वो भी अच्छी थी। इनको पावर कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता था। और इनका जो टेम्परेचर था -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 125 सेंटीग्रेड तक होता था। इनको हम लोग पीसी के नाम से भी जानते थे। और ये दो तरह के होते थे, मेटलाइट कैपेसिटर और फॉयल कैपेसिटर। तो जो पॉलीकार्बोनेट था, तो इसकी उपलब्धता की कमी के कारण ये कंपनी जो थी वो बंद हो गई थी, तो हमें ये कैपेसिटर मिलने बंद हो गए थे। अब हम लोग बात करेंगे इनके संबंध में एनिमेशन के ज़रिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं एनिमेशन की तरफ। फ्रेंड्स, कैपेसिटर 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आपको बता चुके हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेरिएबल कैपेसिटर के 2 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड और मैकेनिकली कंट्रोल्ड। मैकेनिकली कंट्रोल के 2 पार्ट्स होते हैं। तो अभी बात करेंगे हम लोग वेरी कैप की। ये देख रहे हैं, तो ये हमारा वेरी कैप है। ये जो आप कैप्स देख रहे हैं और ये कैप्स देख रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से ही कंट्रोल होता है सारा। और इनको पावर फैक्टर करेक्शन में, फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर में, हाई पास लो पास फिल्टर में, मोटर स्टार्टर में, ऑक्सीलरेटर सर्किट में इनका यूज किया जाता है। और ये देखने में कुछ इस टाइप्स के होते हैं। और इनका जो डायग्राम फिगर होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। हम लोग बात करेंगे मैकेनिकली कंट्रोल्ड कैपेसिटर के बारे में। तो ट्यूनर कैपेसिटर के बारे में पहले बात करेंगे हम लोग। ये हमारा ट्रिमर कैपेसिटर है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये भी हमारा ट्रिमर कैपेसिटर है। तो इसमें आप पार्ट्स देख रहे हैं, कैपेसिटेंस, एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, प्लेट्स होती हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं और टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल्स होते हैं इसमें। ये भी हमारे, आप देख लीजिए, कुछ ये इस तरह की दिखते हैं। और एडजस्टमेंट स्क्रू, टॉप प्लेट्स एंड सॉलिड डाइलेक्ट्रिक, बॉटम प्लेट, बेस, इस तरह से इनको कनेक्ट किया गया होता है। अब हम लोग बात करेंगे ट्यूनिंग कैपेसिटर्स के बारे में। इनमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है, एयर भी हो सकता है और माइका भी हो सकती है। इनमें 3 पार्ट होते हैं, शाफ्ट, स्टार्टर, रोटर। इस तरह से दिखते हैं। ये इनके टाइप्स हैं। इनको रेडियो, टेलीविज़न वगैरह में यूज़ किया जाता था। फ्रीक्वेंसी ऑपरेटर में भी इनका यूज किया जाता है। 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर कुछ इस टाइप का दिखता है। पोलर कैपेसिटर 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और सुपर कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर 3 टाइप के होते हैं, सिरेमिक, माइका, फिल्म। इन पे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जाता है उसी के नाम पे इनको नाम दिए गए हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, टेंटुलम कैपेसिटर और एसएमडी कैपेसिटर। टेंटुलम कैपेसिटर कुछ इस तरह का दिखता है। इनकी कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है। ये छोटे से भी छोटा सा बनता है। अगर हाई कैपेसिटी का है, अगर मान लो 20 फैरेड का बनाना है तो भी ये छोटा सा ही बन जाएगा।
एसएमडी कैपेसिटर आप लोग देख रहे होंगे, छोटा सा बीच में रखा हुआ आपको दिख रहा है, यही एसएमडी कैपेसिटर है। इनका यूज जो होता है ये मेडिकल इक्विपमेंट और कंप्यूटर सप्लाई में यूज किया जाता है इनको। अब बात करते हैं सुपर कैपेसिटर की। सुपर कैपेसिटर कुछ इस टाइप का दिखता है। पर इनमें जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये आप देख रहे हैं, इसकी जो 2.7 वोल्टेज है ये 2.5 वोल्ट से लेकर के 5.5 वोल्ट तक होते हैं, और जो इनकी कैपेसिटी होती है बहुत हाई होती है, 100 फैरेड से लेके 12,000 फैरेड तक इनकी, और वोल्टेज रेंज इनकी लो होती है। अब बात करते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर की। नॉन पोलर कैपेसिटर 3 टाइप के होते हैं, सेरेमिक, माइका और फिल्म कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर कुछ इस टाइप के दिखते हैं। सेरेमिक कैपेसिटर, a ceramic capacitor is so named because contain a ceramic dielectric। सेरेमिक कैपेसिटर 2 टाइप्स के होते हैं, मल्टी लेयर सेरेमिक कैपेसिटर और डिस्क टाइप कैपेसिटर। मल्टी लेयर कैपेसिटर जो होता है, सेरेमिक कैपेसिटर कुछ इस नाशपाती के नुमा दिखता है, इसे एमएलसी कैपेसिटर भी कहते हैं। और डिस्क टाइप कैपेसिटर इस तरह के होते हैं। ये जो खुरदरा जैसा दिख रहा है आपको, 221 लिखा है इस पर, ये लो वोल्टेज रेंज पे यूज किए जाते हैं, और जो आप ये नीली चमकीली पेंट वाला देख रहे हैं ये हाई वोल्टेज पे यूज किया जाता है। माइका कैपेसिटर कुछ इस तरह का दिखता है। इनका कैपेसिटेंस जो होता है बहुत लो होता है, 47 पिकोफैरेड से लेकर 3000 पिकोफैरेड तक, और इनकी जो पावर हैंडलिंग होती है बहुत हाई होती है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट और हाई वोल्टेज इन्वर्टर और इन सर्किटों में इसका यूज किया जाता है। माइका कैपेसिटर 2 टाइप्स के होते हैं, क्लैम्प्ड माइका कैपेसिटर, सिल्वर माइका कैपेसिटर। क्लैम्प्ड माइका कैपेसिटर कुछ इस टाइप का दिखता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। सिल्वर माइका कैपेसिटर कुछ इस तरह का दिखता है। इनकी कैपेसिटेंस बहुत हाई होती है, इनको हाई वोल्टेज पे यूज किया जा सकता है, लगभग 500 वोल्ट से लेकर के 5000 वोल्ट तक इनका यूज किया जा सकता है। नॉन पोलर कैपेसिटर। अब बात करते हैं फिल्म कैपेसिटर की। फिल्म कैपेसिटर जो होता है इस तरह का दिखता है। ये 2 तरह के होते हैं, मेटलाइट और फॉइल। फॉइल जो होता है पन्नी नुमा एल्युमिनियम या जिंक की प्लेटों से बनाया जाता है परतें चढ़ा करके, और मेटलाइट कैपेसिटर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिंक और एल्युमिनियम। पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीकार्बोनेट। अब बात करते हैं पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर के बारे में। पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर कुछ इस तरह का दिखता है देखने में। इनमें ऊपर हल्की सी सिर में टोन जैसी लगी रहती है। ये 2 तरह के होते हैं, मेटल और फॉइल। फॉइल कैपेसिटर जो होता है वो इस तरह का दिखता है, और मेटल कैपेसिटर जो होता है वो इस तरह का दिखता है। इन्हें पीईटी फिल्म कैपेसिटर भी बोलते हैं। पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर, इनकी जो वोल्टेज रेंज होती है बहुत हाई होती है, 60 किलो वोल्ट से लेकर के लगभग तक 60 किलो वोल्ट तक हाईएस्ट वोल्टेज। टेम्परेचर जो होता है 125 डिग्री तक होता है। पॉलीप्रोपिलीन फिल्म कैपेसिटर जो होता है इनको पीपी भी बोलते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, मेटल टाइप जो इस तरह के मेटल टाइप के जो होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं, और जो फॉइल कैपेसिटर होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं। फिल्म कैपेसिटर, पॉलीप्रोपिलीन फिल्म कैपेसिटर जो होते हैं इनका जो वातावरण पर जो रेजिस्टेंस होता है, नमी जो होती है बहुत हाई होती है इनकी, और इनका टेम्परेचर 105 तक होता है। हाई फ्रिक्वेंसी होती है, 100 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। वोल्टेज रेटिंग भी इसकी हाई होती है, 1000 वोल्ट तक होती है। 100 पिकोफैरेड से लेकर के 10 नैनोफैरेड तक इनकी कैपेसिटी होती है। अब बात करते हैं हम लोग पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर की। ये कुछ इस तरह का होता है। इसका यूज पहले
फ़ैन वगैरह में किया जाता था। फिर इनकी वोल्टेज रेंज जो होती है बहुत हाई होती है। टेम्परेचर रेंज भी इनकी वाइड होती है, -55 डिग्री से लेकर के 125 सेंटीग्रेड तक होती है। ये बंद हो गए थे 2000 में, सन 2000 में इनका यूज बंद हो गया था, मिलने ही बंद हो गए थे। उनकी जगह पर अब इसका यूज किया जाता है मेटलाइट पॉलीफिनाइलिन सल्फाइड कैपेसिटर जो है उसका यूज किया जाता है। और एसी मोटर्स वगैरह में जो यूज किया जाता है वो पॉलीप्रोपिलीन फिल्म कैपेसिटर है। तो मैंने आपको सारे कैपेसिटर्स दिखा दिए हैं और आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा तो आपको सारे टाइप्स आपको याद हो जाएंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अगले वीडियो में नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के डीकैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, जिससे आप नंबर को देख करके उसको डिकोड कर पाएंगे कितनी कैपेसिटी का है। तब तक के लिए नमस्कार।